क्योंकि वहां फरवरी में बुंदेलखंड का महाकुंभ लगने वाला है। 26 फरवरी को 251 बेटियों की बारात आवे वाली है और 23 फरवरी को बुंदेलखंड के लिए सबसे बड़ा उपहार और सबसे बड़े वरदान के रूप में संतों की कृपा से पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव दादा गुरुजी और सन्यासी बाबा की कृपा, उन्होंने ऐसा जो संकल्प दिलाया कि भाई आज तक आप लोगों ने अस्पतालों में मंदिर बहुत देखे होंगे, पर हमारे गुरुदेव भगवान की सोच है कि हम मंदिर में अस्पताल बनाएंगे। अस्पतालों में मंदिर बहुत हैं, पर मंदिर में अस्पताल हो ताकि दवा भी मिले और हनुमान जी की कृपा भी मिले। ऐसा बुंदेलखंड क्षेत्र के छतरपुर जिला, चूंकि उसे बिछड़ा और पिछड़ा कहते हैं, लगभग 16-17 जिले बुंदेलखंड के हैं। स्वास्थ्य की व्यवस्था में ठीक ठाक परिस्थिति नहीं है। हमने सोचा कथा तो हमें करनी ही है, लोग चढ़ोतरी भी दे देते हैं, पर इतने भर से केवल पर्चा बनाने भर से भारत का भला नहीं होगा। भारत के लोगों का भला करने के लिए बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे। तो पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से प्रथम चरण में 100 कमरों का और कालांतर में उसे मेडिकल कॉलेज तक ले जाने का संकल्प की आधारशिला 23 फरवरी को रखी जाएगी, जिसमें परम पूज्य श्री परमार्थ निकेतन वाम के परिवारजनों के सानिध्यता में और बालाजी की परम छत्र छाया में वह 23 फरवरी को बागेश्वर धाम कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च सेंटर का भूमि पूजन किया जाएगा, जो 3 वर्ष में पूर्ण होगा। 2028 की फरवरी में पूज्य मुनि जी महाराज जी की और सब संतों की सानिध्यता में, अगर भगवान ने बल दिया रखा, भगवान ने वाणी दे रखी, भगवान चेतना दिए रहेंगे, तो देखो हम 100% तो कोई बात बोल नहीं रहे, पर इतना कह देते हैं कि 2028 में हनुमान जी की कृपा से उसका भव्य दिव्य उद्घाटन होगा। इसलिए हमको कल यहां से संत सम्मेलन करके संतों को प्रणाम करते हुए परसों विदा लेनी है। आप लोग आए, हमें बहुत अच्छा लगा। 2-3 दिन से आप लोग मिलने के चक्कर में बैठे हो, कुछ लोग पर्चा के चक्कर में बैठे हैं, कुछ लोग चर्चा के चक्कर में बैठे हैं, कुछ लोग खर्चा के चक्कर में बैठे हैं। ये तो विनोद की बात है, पर धन्य है आप लोगों की श्रद्धा को हम पुनश्च खूब खूब प्रणाम कर रहे हैं। और बागेश्वर धाम में कन्या विवाह का निमंत्रण हम आप सबको दे रहे हैं। आज मौनी अमावस्या है, पर रात्रि काल से कल से ही यहां करोड़ों की संख्या में भीड़ है, पूरा नगर जाम है। आसपास के जिलों में, क्षेत्र में यत्र तत्र सर्वत्र श्रद्धालु ही श्रद्धालु दिखाई पड़ रहे। मानो ऐसा लग रहा भारत अपना इतिहास पुनः गढ़ रहा है। धन्य है आपका धैर्य, धन्य है आपकी भक्ति। हम तो यही कह रहे, जितने कथा में बैठे हैं जो घर बैठ करके कथा को सुन रहे हैं, भगवान करे जाओ सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे।
जाओ, जितने लोग आए हैं तुम्हारी खाली झोली भर जावे। और जाओ, तुम जीवन भर के लिए हनुमान जी के हो जाओ और तुम्हारे बागेश्वर बालाजी हो जावे। और जाओ, जब जब संकट आवे तुम्हारे बगल में हमारे सन्यासी बाबा की सेना खड़ी नजर आवे। जाओ, तुम जीवन भर बागेश्वर बालाजी के रहो और बालाजी तुम्हारे रहे। आज की कथा हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। एक बात और हम फिर भूल जाएंगे, हम पहले ही चूकी हुआ है। यहां बगल में एक जगह है मेजा, मेजा में के पास में एक गांव है कुंवरपट्टी, वहां हमारे श्री राजू शुक्ला जी बैठे हैं। आप सदा इस क्षेत्र में सनातन और हिंदुत्व के लिए कार्य करते हैं। पिछली बार भी हम इन्हीं के कारण इनके गांव में शीतला माई को प्रणाम करने गए थे। यहाँ भी इस बार आने से पहले हम प्रणाम करने शीतला माई के चरणों में प्रणाम करने इनके गांव गए। तो इस बार इन्होंने बागेश्वर धाम की तर्ज पर बागेश्वर धाम के संकल्पों को देखते हुए पिछली बार किया था। इस साल पुनः 51 दीनहीन मातृ पितृहीन गरीब बेटियों का विवाह 6 फरवरी को करवाने का संकल्प लिया है। जो विवाह कुंवरपट्टी में शीतला माता महोत्सव में करवाएंगे, अपने गांव में अपने मंदिर पर करवाएंगे। और हमारे लिए आने का कहा है, तो व्यस्तता हमारी बहुत रहनी है क्योंकि बागेश्वर धाम पर उत्सव बड़ा है। सो हम पहुंच तो नहीं पाएंगे, पर वीडियो के माध्यम से डिजिटल आशीर्वाद दे देंगे। आजकल डिजिटल मीटिंग हो जाती है, डिजिटल जो है चर्चा हो जाती है। तो हमने भी अब सोच लिया कि अब हम डिजिटल आशीर्वाद बांटेंगे। डाटा का भी सदुपयोग हो जाएगा और हमारे आने जाने का समय भी बच जाएगा। और आजकल का बताएं, बुढ़ापे को शरीर है हमारा, तो बड़े थक जाते हैं, ज्यादा देर बैठो, ज्यादा अब रात भर जगाऊ और ना काऊ मना कर सकत। अभी जब हम चले आ रहे थे एक बहन जी मिल गई, बोले वाह गजब को भैया है। हमने कहा क्या हुआ? बोले तुम्हारी बहन 4 घंटा से इंतजार कर रही, तुम्हें शर्म नहीं आई? ऐसी बोली बिल्कुल मुंह पे। महाराज जी साथ में थे और रोने लगी। हमें बड़ी हंसी आई। हमने उनके सिर पे हाथ रख के कहा बहन जी हम सो रहे थे। वो बोले सो क्या हुआ, मैं बाहर बैठी थी। अब उन्हें को बतावे कि हम 8 बजे ही सोवे गए, पर उनका नाराज होना जायज है क्योंकि स्वाभाविक रूप से झंझट तो हमने ही पाले हैं, तो झंझट झेलने ही हमको पड़ेंगे। तो शरीर बुढ़ापे का है, इसलिए शुक्ला जी हम यहीं से आशीर्वाद दे रहे हो, वीडियो कॉल से जुड़ जाएंगे। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो कि गरीब बेटियों का घर बसवा रहे हो। भगवान करे तुम आओ तो बसई गौ है। गरीब बेटियों का तुम घर बसवा रहे हो, तुम आओ तो बसई गौ है। हम आओ और बस जाए। ये तो हम आपको विनोद में ले जा रहे हैं ताकि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट बनी रहे। आज वैसे ही बैठे जैसे 4 लठ खा के बैठ गए हो, इसलिए थोड़ा सा बहुत हर्ष के साथ बैठो। जो हो गया सो वो तो हो ही गया है। भगवान की गति को कोई टाल नहीं सकता है। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलिख कहो मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण, यस अपयस विधि। 6 चीजें किसी की हाथ में नहीं है। लाभ हानि जीवन मरण यश और अपयश, ये 6 परमात्मा के हाथ में। किसके हाथ में है? पता लगे वही दवाई सबको दो तो सब ठीक हो जाए, पर वही दवाई तुम एक आदमी को दे दो वो मर जाए। हाँ, तो ये लाभ और हानि किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में है, ये किसी के हाथ में नहीं है। हाँ, भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि महाभारत होगी, जानना बड़ी बात नहीं है। वो भी जानते थे कि महाभारत होगी, पर रोकी नहीं। रोकने का प्रयत्न किया, पर क्या महाभारत रुकी?
तो जानना अलग विषय है, प्रयत्न करना अलग विषय है, टालना अलग विषय है। अब प्रश्न उठता है, क्या कोई टाल सकता है विधि के लेख को? हां, एक टाल सकते हैं, जो लिखा है वो होगा। पर क्या कोई टाल सकता? हां, एक टाल सकते हैं। भाभी मेट सकहीं त्रिपुरारी, श्री राम जय राम जय जय राम। भाग्य के लिखे को टालने का काम भगवान भूत भावन महादेव भोलेनाथ का है। हां, जो भाग्य के लिखे को मिटा सकते, और कोई नहीं मिटा सकता, केवल शंकर जी मिटा सकते। अच्छा, शंकर जी मिटा सकते हैं, फिर महाराज जी आप हनुमान जी की पूजा क्यों बता रहे हो? शंकर जी की ही करवाओ।